धान की बम्पर पैदावार के बाद भी किसानों को अच्छे मुनाफे की उम्मीद थी, जिन्हें अब इस बात का डर सता रहा है कि फसल के लिए जो लागत लगाई है वह भी निकल पाएगी कि नहीं, जिसके कारण अब किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें दिखाई दे रही हैं, जिसका कारण धान में फैल रहा कंडवा रोग है। इन दिनों किसानों के सामने एक बड़ी समस्या बनकर आया है। कंडवा रोग को फॉल्स स्पॉट रोग भी कहते हैं, जिसकी शुरुआत धान की बालियों में दाने के स्थान पर हल्की छोटी छोटी पीली हल्दी जैसी गांठें बनती हैं, जिसके बाद काले रंग में बदल जाती हैं और इनसे जो पाउडर उड़ता है वह करीब 60 से 70% तक का नुकसान पहुंचा सकता है, जिसके लिए कृषि वैज्ञानिक कई तरीकों से किसानों को जागरूक कर रहे हैं। वहीं इसकी रोकथाम के लिए जरूरी दवाओं का छिड़काव करने की जानकारी देते हैं। वहीं अगर किसानों की माने तो बताई गई दवाओं का भी कोई असर नहीं हो रहा है और फसल बर्बादी की कगार पर है। प्रस्तुत है कृषक महेंद्र त्रिपाठी, नवल किशोर पांडे सहित वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर KS बघेल से जानकारी के अनुसार। यहाँ खेती में तो तरह तरह की समस्याएं हैं। जैसे अभी इस समय तो वर्तमान समय में कंडू लग गया है और ये कंडू से भारी माने पूरी धान क्षतिग्रस्त हो गई है और इसका कोई वो भी नहीं है, माने आपका उपचार भी नहीं है कि इससे मतलब माने निपटा जा सके। तो इस तरह मतलब खेती में तरह तरह की समस्याएं आती रहती हैं। जब तक आदमी मतलब माने काट गाह के इसको अंदर नहीं ले जाता तब तक माने कोई ना कोई समस्या बनी रहती है। जितना लागत हम लगाते हैं उसका माने आधा भी निकाला है तो बड़ी आदमी भाग्य समझता है कि चलो कम से कम आधा तो सुल हो गया। क्या लग रहा है धान की खेती से आप लोग को कुछ फ़ायदा हो पाएगा कि नहीं? अब उम्मीद तो माने आदमी पहले यही लगा के सोचता है कि हमको मिलेगा, लेकिन जब इस तरह के रोग लग जाते हैं तब फिर हो गया, आदमी पछताने के अलावा कुछ नहीं रह जाता कि हमको अब इसमें से नुकसान के अलावा कुछ नहीं है। अब नुकसान ही नुकसान चारों तरफ दिख रहा है। जितना मतलब अन्य आदमी लागत लगाता है वो निकलने में बड़ी दिक्कत। इस समय तो सर कंडवा ही परेशान किया है और इससे सर कोई उम्मीद समझ में आ नहीं रही है कि हम लोग आगे क्या करें। इतनी लागत लगाए हैं सर शुरू से लेके आए अभी तक में, अब जो पकने और काटने की उम्मीद आई तो ये कंडवा सर सामने आ गया। इससे हम लोग बहुत निर्भस हैं। लगता है अब आगे क्या करेंगे सर। कितने आप लोगों ने पैसा लगा दिया? अरे इसमें तो सोच लीजिए लगवाई और निदाई 3 लाख रुपए इतना लग गया सर। अब आगे क्या करें और आगे जो आने वाली फसल है अब उसके लिए हम लोग क्या करें, काहे से अब करेंगे सर। यही सब समस्या है। कोई ना यहाँ सुनने वाला है ना कोई देखने वाला है। क्या लग रहा है इससे कितना फ़ायदा हो पाएगा? इससे कुछ नहीं हो पाएगा सर। जितनी लगता है कि ये हम लोग लगाए हैं उतना भी नहीं आ पाएगा और खाने के लिए तो बात ही। धान की फसल में आभासी कंडवा रोग का प्रकोप देखने को मिलता है, जिसमें हमारे धान में जो बालियां होती हैं, बाली के दाने फट जाते हैं, जिसको हम लोग लाई फूटना कहते हैं। इस रोग के प्रबंधन के लिए हम किसानों को अक्सर सुझाव देते हैं कि यह रोग का प्रकोप जैसे ही बाली निकलती है तब होता है, तब उसका एक छिड़काव करें, और दूसरा जब हमारी बालियाँ फूल की अवस्था में होती है तब छिड़काव करना चाहिए। इस रोग के नियंत्रण के लिए हम मुख्य रूप से प्रोपिकोनाजोल का प्रयोग करने का सुझाव देते हैं 1 ml प्रति लीटर की मात्रा में। अगर ये दवा ना हो उपलब्ध तो फिर दूसरी दवाएं हैं टेबुकोनाजोल, इसको हम लोग 1.25 ग्राम प्रति लीटर पानी की मात्रा में प्रयोग करने के लिए सुझाव देते हैं। तीसरी दवा है क्लोरोथैलोनिल, इसका हम 25 ग्राम प्रति टंकी की मात्रा में इसका प्रयोग करते हैं, लगभग 1.25 ग्राम प्रति लीटर की मात्रा में इसका प्रयोग करते हैं। और चौथी दवा है जो नया कम्बिनेशन निकला है एजॉक्सीस्ट्रोबिन प्लस डाइफेनकोनाजोल, इसका 1 ml प्रति लीटर मात्रा में हम प्रयोग करते हैं। तो इससे हमें रोग के प्रसार को रोकने में काफ़ी सहायता मिलती है और हमारे पौधे स्वस्थ रहते हैं। कितना नुकसानदेह है ये रोग जो है? कितना? देखिए, ये इस रोग के नुकसानी का आकलन है कि ये किस अवस्था में आता है। मान लीजिए हमारे धान पकने की अवस्था में है, लगभग 2 हफ्ते बचा है, तब इस रोग का प्रकोप दिखना शुरू होता है, तो नुकसानी 1-2% होती है। मान लीजिए ये धान में शुरुआती अवस्था में आ जाए, हमारे जैसे धान को पकने में अभी 1.5 महीने बचा है, तो इसकी नुकसानी का जो प्रतिशत है वो ज़्यादा होता है।